हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम भी। दिस इज सोनल सिकलानी। जैसे इफ़को का अभी कुछ दिन पहले 20th को इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ था और हमने इसमें देखा था कि कैसे अलग अलग क्वेश्चंस आए थे। 150 टोटल क्वेश्चंस थे। आपने एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा देखा होगा। अब जैसे हमें पता ही है कि इफ़को में पहले प्री का एग्ज़ाम होता है और फिर होता है मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, प्री का आपने एग्ज़ाम दे दिया, वो कहीं से भी आप दे सकते थे, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए सेंटर्स डिसाइड होंगे। आपके लिए एक ईमेल भेजा जाएगा जहाँ पर आपका सेंटर दिया जाएगा और जो स्पेसिफाइड सेंटर्स हैं बाय इफ़को वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। मेंस में एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू होगा। तो जो मेंस का आप बोल सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न है वो सिमिलर है जैसा आपका प्री का एग्ज़ाम पैटर्न था। मतलब कि एग्रीकल्चर के आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके साथ आपका रीजनिंग का, क्वांट के, इसके क्वेश्चंस आएंगे और साथ में कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज से इससे क्वेश्चन आने वाले हैं और इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब उसमें प्री में तो आपको एग्ज़ाम में 45 मिनट्स दिए थे। यहाँ पर आपका टाइम आपको बता दिया जाएगा, जो मेल आएगा आपको उसमें बता दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम का जो हुआ आपका प्री का एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि कैसा आपका मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, प्री के आपके एग्ज़ाम में जो मेन टॉपिक्स आए थे, जो मेन पहले से ही आते हुए भी आ रहे हैं, हमने इसका 3 ईयर का ट्रेंड का एनालिसिस करा था कि किस किस टॉपिक से आते हैं। तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इससे तो क्वेश्चंस आए थे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इसमें से और बहुत मेजर से क्वेश्चंस। किंग ऑफ सीरियल्स वगैरह पूछा गया था आपसे, है ना। और इरिगेशन पे क्वेश्चन आए थे, हार्मोन्स पे क्वेश्चंस आए थे, बाइनियल क्रॉप कौन सी होती है, ये क्वेश्चंस आए थे। इसके साथ ही जो हमारे लिए इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है वो था एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पे क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री पे। क्योंकि आप अगर पिछले 3 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चंस नहीं आए थे इससे पहले, लेकिन इस बार एनिमल हस्बेंड्री पे आपके क्वेश्चंस आए थे। नैनो यूरिया पे क्वेश्चंस आए थे। तो नैनो यूरिया पे अगर इस बार आए हैं तो मतलब हो सकता है जो आपका मेंस हो उसमें नैनो डीएपी से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जितने भी इफ़को के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। सॉइल साइंस और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़को मेनली फर्टिलाइजर्स पे इससे ही डील करते हैं ना, तो फिर इसलिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बिजनेस एंटिटी, मतलब उनको बिजनेस तो करना ही पड़ता है ना, तो इसलिए वो एग्री बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग आप बोल सकते हो रहा है, लेकिन ये पार्ट भी आपको कवर करना है। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इससे पहले भी क्वेश्चंस आते थे लेकिन इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आए, मतलब कि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव्स, इस पे ही एक वीडियो ऑलरेडी सर ने बना दी थी, कैलाश सर ने वो डाली गई थी यूट्यूब पे, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। पंचायती राज और कोऑपरेटिव से क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट पे भी एक क्वेश्चन आया था, तो रूरल डेवलपमेंट आप थोड़ा बहुत ये पढ़ सकते हो। अब कहाँ कहाँ से आप पढ़ोगे, मतलब देखिए हमारी ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है टॉप 500 क्वेश्चंस की, जिसपे जितने भी रिलेवेंट से टॉपिक्स हैं, नॉट जस्ट फॉर योर इफ़को एग्ज़ाम बट AFO, CWC, NSC, आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे इसके साथ साथ, तो उसके लिए भी ये रिलेवेंट है। तो आप ये सीरीज़ तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ये ज़रूर आप फॉलो कीजिए। इसके साथ ही आपका एग्ज़ाम में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो आएगा ही, तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियोस आ रही हैं, रेगुलरली आ रही हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हो। कोऑपरेटिव्स एंड पंचायती राज पे ऑलरेडी सर ने वीडियो बना दी है। इसके अलावा आप डिफरेंट बुक्स फॉलो कर सकते हो, जैसे अरुण कात्यायन है। ठीक है, अरुण कात्यायन आप बुक पढ़ सकते हो। इसके साथ ही कांतवा की आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जितने आप ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए आप। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है जब आप घर में बैठते हैं करने तो आप टाइम लिमिट नहीं रखते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं से मॉक टेस्ट अगर दे सकते हैं तो वो दीजिए। वैसे आई एग्ज़ाम भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाता है, तो आप हमारी साइट पर जाके फ्री ये जो मॉक टेस्ट है वो सीरीज़ आप ये फ्री में मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपने कोर्स लिया है तो कोर्स में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ऑल्दो ये प्रीलिम्स का है, लेकिन देखिए प्री और
जो मेंस का एग्ज़ाम है वो सेम ही आता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जितने डाइवर्स क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं इसमें सिलेक्शन होने के। तो AGT एक अच्छी पोस्ट है, आप ज़रूर उसके लिए पढ़िए। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन कभी भी आपको मेल आ सकता है। जैसे प्री के लिए भी 5 दिन पहले आया था, तो फिर मेंस के लिए भी ऐसा हो सकता है कि 5 दिन पहले आपके लिए मेल आए। तो आपको प्रिपेयर रहना है। जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल भी ट्रैक लूज़ मत कीजिए, इसको कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम भी से आपको हर तरह से मदद मिलती रहेगी। जो भी आपको डाउट क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।